अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उनको पानी देने से पहले एक सवाल जरूर पूछना, भाई साहब क्या आप पीना चाहते हो ऐसा पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, ढेर सारी शुगर along with आर्टिफिशियल कलर, जैसे कि कैरामाइल, साथ में प्रिजर्वेटिव, जैसे कि सोडियम बेंजोएट एसिडिटी रेगुलेटर, जिसके रोज सेवन से आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, डेंटल कोरोजन, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉफ्ट ड्रिंक्स भाई साहब, सॉफ्ट ड्रिंक्स। क्या आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना चाहते हो? नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो दोस्तों कि इतना सारा चीनी अगर आपको एक बारी में खाने के लिए बोला जाए तो कैसा होगा? जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा कि इतना सारा चीनी एक बार में कौन खाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप इतना सारा चीनी रोज इंटेक कर रहे हो तो आपका जवाब भी कुछ ऐसा ही होगा। क्या बात कर रहे हैं? एक 250 ml की थम्सअप में इतना सारा चीनी होता है। 10.4 ग्राम एडेड शुगर पर 100 ml होता है। मतलब कि एक 250 ml वाली थम्सअप में 26 ग्राम एडेड शुगर होती है और 1 लीटर वाली थम्सअप में 104 ग्राम शुगर की मात्रा होती है। सोच सकते हो कितनी सारी शुगर है। सॉफ्ट ड्रिंक हमारे जीवन में इतना कॉमन हो गया है कि आपको हर जगह ये इजीली मिल जाएगा। गेम से लेकर पार्टी तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इसको इंटेक कर रहा है। अभी तो गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, कई लोग दिन में 4 से 5 बोतल सॉफ्ट ड्रिंक्स इंटेक कर लेते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है उनकी सेहत के लिए। इससे कोई नशा तो नहीं होता, लेकिन ये किसी नशे से कम भी नहीं है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा शुगर होने के कारण आप इससे एडिक्टेड हो जाते हो और आपको रोज उतनी मात्रा में शुगर चाहिए ही चाहिए। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा ने इसको टोटली बैन कर रखा है, वहां पर आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं मिलेंगी। कोका कोला पूरी दुनिया में बिकती है, बस 2 कंट्री को छोड़कर, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, ये 2 कंट्री में कोका कोला नहीं मिलती और पूरी दुनिया में आपको इजीली मिल जाएगी। कोका कोला की खुद की कंपनी कहती है कि 2.2 बिलियन सर्विंग्स उनकी रोज की बिकती है। सोच सकते हो दोस्तों कि ये नंबर कितना बड़ा है। और ये सिर्फ एक ड्रिंक की बात हो रही है, अगर हम और भी ड्रिंक्स को लें तो सोचो कितना बिकती होगी एक दिन में। आज हम इन सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स का पर्दाफाश करने वाले और आपको बताने वाले हैं कि ये जो आप पी रहे हो आपके लिए कितना जहर है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, आज आपका इस सॉफ्ट ड्रिंक्स पर से विश्वास उठ जाएगा। इस सॉफ्ट ड्रिंक्स की रियलिटी को जानने के बाद आप 1 मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? और इस वीडियो में जो कुछ भी आपको बताऊंगा वो पूरी तरफ से साइंटिफिक होगा और इस पे कई सारी रिसर्च की गई है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कभी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर या इन्फ्लुएंसर से ये सवाल किया है कि जो प्रोडक्ट वो आपको बेचने कभी उसको यूज भी करते हैं क्योंकि उन्होंने आपको बोला और आप उनके अंधभक्त बनकर तुरंत उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो बिना कुछ जाने को प्रोडक्ट आपको कितना फायदा कर रहा है और कितना नुकसान कर रहा है। तो चलिए आज इसको पूरा जानते हैं अच्छे से और देखते हैं इसमें क्या क्या आपको नुकसान होता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं इस चमचमाती दुनिया के पीछे का काला सच। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें एक्सेस अमाउंट में शुगर होती है जिसकी हमारे बॉडी को कोई जरूरत नहीं होती है। इस एडेड शुगर से आपका फैट बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है और आपको हार्ट डिजीज के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में स्वाद और इसके रंग को बढ़ाने के लिए इसमें कई प्रकार के आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर, E338, कैफीन, कलर और फ्लेवर। कार्बोनेटेड वाटर का मतलब है कि वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे आपको डायरिया हो सकती है, डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी हड्डियां भी कमजोर होती हैं। और दूसरा था एसिडिटी रेगुलेटर E338, इसको फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। जहां पर शुगर होता है वहां पर बैक्टीरिया के ग्रो करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसके लिए वहां पर फास्फोरिक एसिड को डाला जाता है, जिसकी हेल्प से वहां पर बैक्टीरिया को प्रिवेंट किया जा सके। और ये फास्फोरिक एसिड लगभग आपको सारे पैक्ड प्रोडक्ट में मिल जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स को ना पीने का एक और मुख्य कारण है कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपको न्यूट्रिएंट्स के नाम पर भर भर कर आपको कैलोरीज बस मिलती हैं, जो कि हमारी बॉडी में इतना सारा कैलोरी नुकसान ही करेगा। काफी समय पहले कई सारी ऐसी खबरें आई थी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स हैं। Drinks that are being sold in Delhi, Coke brands had 30 times higher pesticide residues, and the Pepsi brands had 36 times higher pesticide. अब इतनी सारी बातों के बाद मेन सवाल ये बनता है कि क्या हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। चलिए इसको भी जान लेते हैं। जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हो जरा उसकी इंग्रेडिएंट की लिस्ट चेक कीजिएगा। हमारे पास एक थम्स अप की बोतल है और इसमें हम चेक करते हैं। आप अपने हिसाब से अपने कोल्ड ड्रिंक के इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करिएगा और कमेंट में उसके रिव्यू जरूर दीजिएगा। थम्स अप बोलता है कि इनके 100 ml में 42 कैलोरी है, तो 750 ml वाली ड्रिंक में 315 कैलोरी मिल जाएगी। दोस्तों ये उतना ही कैलोरी है जितना कि आप एक सुबह के नाश्ते में कैलोरी लेते हो। ट्विस्ट की बात यह है कि जब आप सुबह में नाश्ता करते हो तो उससे आपका पेट भरता है, लेकिन इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से आपका कोई पेट नहीं भरने वाला। ये एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है और उस नाश्ते में आपको प्रोटीन, फैट, फाइबर और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जबकि आपकी ड्रिंक्स में ओनली कैलोरी मिलती है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि इसमें बहुत सारी शुगर होती है, 1 लीटर में 104 ग्राम शुगर होती है। आप समझ सकते हो इतना चीनी आपको बहुत बीमार कर सकती है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी को 0 एडेड शुगर चाहिए होता है। मतलब कि जितना शुगर हम बाहर से इंटेक करते हैं उसकी हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को जितना नेचुरल शुगर चाहिए होगा वो मिल्क और फ्रूट से मिल जाता है।
जैसे कि मिल्क से लैक्टोस और फ्रूट से फ्रक्टोस, ये सब नेचुरल शुगर होती हैं। आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए इतना नेचुरल शुगर काफी है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। फिर भी चलो मान लेते हैं कि आप इसके अलावा भी कुछ नेचुरल शुगर लेते हो, तो एक रिसर्च के अनुसार आपको कितना शुगर लेना चाहिए। एक मैन को 36 ग्राम पर डे और वुमेन को 25 ग्राम एक दिन में शुगर खानी चाहिए। अगर आप ये एडेड शुगर कोल्ड ड्रिंक के थ्रू डेली मात्रा में ले रहे हो, इससे आपको डायबिटीज हो सकती है, स्किन एजिंग हो सकती है, आपका लीवर खराब हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, किडनी फेलियर, पेनक्रियाज ब्रेकडाउन और फैट के बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। शुगर की सबसे बड़ी खराब बात यह है कि आप इससे एक नशे की तरह एडिक्टेड हो जाते हो। जिस तरह लोग ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग शुगर से भी एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो लोग किसी भी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक या एडेड शुगर से एडिक्टेड होते हैं, उनको रोज डेली मात्रा में चाहिए ही चाहिए होता है। अब कुछ और इंग्रेडिएंट्स को देखें तो अगले नंबर पर आता है कैरामिल। पेप्सी या कोका कोला का जो कलर आता है वो कैरामिल की वजह से ही आता है। कई सारी रिसर्च कैरामिल को कैंसर से भी रिलेट करते हैं। कैरामिल एक्चुअली शुगर को अमोनिया और सल्फाइड के साथ जलाकर एक बाई प्रोडक्ट बनाया जाता है। कोई भी खाने की चीज जब ज्यादा जल जाए तो इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्राइल एमाइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। WHO के अकॉर्डिंग एक्राइल एमाइड एक प्रोबेबली ह्यूमन कार्सिनोजेन है, इससे कैंसर हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट है कि जब चीनी को जलाकर कोक में मिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्लैक या ब्राउन कलर नहीं तो आप सेफ हो। जरा एक बार सोचना कि आप जो मिरिंडा या फैंटा पी रहे हो उसमें ऑरेंज कलर कहां से आया। एक्चुअली इसमें सिंथेटिक फूड कलर का यूज होता है। एक्चुअली इसका कोड E110, इसको सनसेट येलो FCF भी कहते हैं। इसका नाम डाइसोडियम 2 हाइड्रोक्सी 1,4-सल्फोनेट फिनाल नेप्थलीन 6 सल्फेट है। सोचो इतना बड़ा नाम सुन के ही आदमी डर जाए। यह 1973 में एक साइंटिस्ट बेंजामिन फाइनगोल्ड ने बताया कि आर्टिफिशियल फ्लेवर से बच्चों के कंसंट्रेशन में कमी आती है और उनमें हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी देखा गया है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उनको पानी देने से पहले एक सवाल जरूर पूछना, भाई साहब क्या आप पीना चाहते हो ऐसा पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, ढेर सारी शुगर भी अलोंग विथ आर्टिफिशियल कलर्स जैसे कि कैरामाइल, साथ में प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सोडियम बेंजोएट एसिडिटी रेगुलेटर, जिसके रोज सेवन से आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, डेंटल कोरोजन, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। कौन पीना चाहेगा इतना सारा सुन के बाद। अगर इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इससे रूबरू हो सकें। धन्यवाद।